अगर आप ट्रेन यात्री है तो इस आदमी के साथ कभी भी यात्रा नहीं करना चाहेंगे। ये आदमी 1 महीने में 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका है, वो भी चलती एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर। ये हत्याएं रैंडमली देश के अलग अलग राज्यों में किया जा रहा था, लेकिन इन हत्याओं के पीछे किलर एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। किलर ये हत्याएं ट्रेन के दिव्यांग कंपार्टमेंट के अंदर कर रहा था, लेकिन किलर ने जब एक बार अपना हत्या करने का पैटर्न बदला, उसके बाद पूरे 6 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई। 14 नवंबर 2024 वापी रेलवे स्टेशन गुजरात। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप ये जो आदमी को थोड़ा लंगड़ा के चलते हुए देख रहे हैं, इस आदमी का नाम है राहुल करमवीर जाट उर्फ गोलू। जाट हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। जाट यहाँ आने से पहले ऑलरेडी 2 हत्याएं कर चुका था। पहली 20 अक्टूबर को पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस में और दूसरी 25 अक्टूबर को बेंगलुरु मुर्देश्वर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर पे। ये दोनों ही हत्याएं जाट ने ट्रेन के दिव्यांग कंपार्टमेंट के अंदर की थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद जाट ने अपना हत्या करने का पैटर्न बदला, जिससे वो पुलिस के रडार में आ गया। जाट उस दिन वापी रेलवे स्टेशन पर किसी को हत्या करने के लिए नहीं आया था। जाट मुंबई से गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन तक आया था, वहां से लोकल ट्रेन पकड़ के 9 किलोमीटर दूर उधावरा रेलवे स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि उधावरा रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में जाट कुछ समय पहले तक एक वेटर का काम किया करता था और वहां से जाट अपनी बची कुची सैलरी लेने के लिए आया था। इसलिए जाट पहले वापी से उधावरा गया और उस होटल से अपनी सैलरी ली। सैलरी लेके जाट वापस उधावरा रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से वो वापी जाने वाली ट्रेन पकड़ने वाला था। दोपहर का वक्त था और स्टेशन बिल्कुल खाली था, इसलिए जाट खाली स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे चलने लगा। तभी दोपहर के लगभग 2:30 बजे एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट रोज की तरह अपना ट्यूशन खत्म करके उस स्टेशन की लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही थी अपने घर जाने के लिए। लड़की फोन पर अपने ट्रेन के साथ बात करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। अब जाट को लगता है कि लड़की उसको लंगड़ा के चलते हुए देखकर हंस रही है। असल में जाट जब छोटा था तब उसके लेफ्ट लेग में पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसका लेफ्ट लेग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाया था। जाट को उसके लंगड़ेपन के लिए स्कूल में सब बच्चे चिढ़ाते थे, इसलिए जाट इस मामले में बचपन से ही बहुत सेंसिटिव था। इसलिए उस दिन जब 30 साल के जाट ने उस लड़की को उसके लंगड़ेपन के लिए हंसते देखा तो जाट गुस्से से पागल सा हो जाता है और लड़की को सबक सिखाने के लिए फॉलो करने लगता है। उधावरा रेलवे स्टेशन से लगभग 100 मीटर दूर ही एक सुनसान रास्ता था। रास्ते के एक तरफ एक बड़ा आम का बगीचा था जो 5 फीट ऊंची तारों की फेंसिंग से घिरा हुआ था। जाट मौका पाते ही पीछे से लड़की का मुंह दबाता है। लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद कुछ ही देर बाद बेहोश हो जाती है। जाट लड़की को उठाकर फेंसिंग के ऊपर से बगीचे के अंदर फेंक देता है और खुद फेंसिंग के ऊपर चढ़कर बगीचे के अंदर घुसता है। फिर वो लड़की के साथ करता है और बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। ये सब कुछ करने के बाद जाट को प्यास लगता है, इसलिए वो स्टेशन आकर एक दूध का पैकेट और एक माजा की बोतल खरीदता है। लेकिन वो वहां से भागता नहीं है, क्योंकि जाट का प्लान था कि वो बगीचे में लौटकर लड़की की डेड बॉडी के साथ फिर से वही करेगा जो वो जिंदा लड़की के साथ किया था। लेकिन जाट स्टेशन से वहां वापस लौटता इससे पहले ही वहां लोगों का भीड़ जमा होने लगता है। असल में क्या होता है, जब जाट लड़की का मुंह पीछे से दबाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, तभी लड़की जिस दोस्त के साथ फोन पर बात कर रही थी वो ये सब कुछ सुन लेता है। इसलिए जब वो ये बात लड़की के परिवार को बताता है, तब लड़की के परिवार के लोग लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वो लड़की को आम के बगीचे में पड़ी हुई देखते हैं। अब जाट ने अपना चेक स्वेटर जो वो पहन रखा था और बैकपैक क्राइम सीन पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली जाट का प्लान था वापस वहां लौटने का। इसलिए जाट उस दिन रात 10:30 बजे तक उसी बगीचे में छुपकर भीड़ कम होने का इंतजार करता रहा, ताकि वो क्राइम सीन से अपनी चीजें पुलिस आने से पहले ही गायब कर सके। लेकिन भीड़ कम ना होने पर जाट अपना स्वेटर और बैग के बिना ही वहां से चला जाता है और फिर 8 किलोमीटर पैदल चलकर अगले रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से ट्रेन पकड़कर गुजरात के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ लड़की को शाम 6:30 बजे पास के मोहनदयाल हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन बॉडी की हालात देखकर डॉक्टर्स तुरंत
उदावरा पुलिस स्टेशन पर सूचित कर देते हैं। पुलिस आने पर सूरत सिविल हॉस्पिटल में बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। उसी दिन लड़की के परिवार पाटडी पुलिस स्टेशन में अपने बेटी के मर्डर का कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस क्राइम स्पॉट पे आती है और वहां से पुलिस को जाट का चेक, स्वेटर और एक बैकपैक मिलता है, जिसके अंदर एक जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल चार्जर था। और क्राइम स्पॉट के आसपास पानी की बोतल्स और कुछ खाने की चीजें भी मिलती है, जो देखकर पुलिस समझ जाती है कि किलर लोकल नहीं है और वो ट्रैवल कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन से, क्योंकि क्राइम स्पॉट रेलवे स्टेशन से 100 मीटर के अंदर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस उदावरा रेलवे स्टेशन से किलर के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाई, क्योंकि उदावरा रेलवे स्टेशन में कोई सीसीटीवी नहीं था। इसलिए उदावरा पुलिस किलर को ट्रैक करने के लिए उदावरा रेलवे स्टेशन के आगे और पीछे के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करना शुरू करती है। इस ऑपरेशन के लिए वलसाड डिस्ट्रिक्ट के 4 डीएसपी, 10 पुलिस स्टेशन के पीआई से लेकर टोटल 300 पुलिस पर्सनल की एक टीम तैयार की गई, जिन्होंने 2000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को दिन रात चेक किया। फाइनली पुलिस ने वापी रेलवे स्टेशन का ये सीसीटीवी फुटेज ढूंढ के निकाला, जहां जाट वही सेम चेक स्वेटर पहने और वही बैकपैक के साथ प्लेटफॉर्म पर चलते हुए दिख रहा था। लेकिन इस फुटेज में जाट का पेस अच्छी तरह से दिख नहीं रहा था। फिर भी जाट के लेफ्ट लेग से लंगड़ाना फुटेज में साफ समझ आ रहा था, जो पुलिस को जाट को पकड़ने में आगे मदद करने वाला था। लेकिन उसके बाद पुलिस जो करती है वो इस केस का मास्टर स्ट्रोक था। पुलिस ने जाट की तस्वीर गुजरात के सभी सेक्रेट जेलों में आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजती है, ये देखने के लिए कि जाट का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। सूरत के लाजपुर सेंट्रल जेल में पुलिस ने नेशनल डेटाबेस ऑफ प्रिजनर्स के पोर्टल सर्च किया तो पुलिस को सस्पेक्ट का एक मैच मिला। वो आदमी भी अपने लेफ्ट लेग से लंगड़ाता था। मैच के रजिस्टर्ड एड्रेस रोहतक जाने पर उसकी मां ने जाट की तस्वीर देखकर जाट को आइडेंटिफाई कर लिया और फाइनली गुजरात पुलिस को अपनी सस्पेक्ट राहुल करमबीर जाट के बारे में पता चला। जाट के नाम पर 11 एफआईआर थे, इलीगल आर्म रखने के लिए और ट्रक चोरी करने के लिए। जाट राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जेल और उत्तराखंड के देहरादून जेल में 2018-19 से लेकर 2024 तक अलग अलग समयों पर सजा काट चुका था और वो रिसेंटली 18 मई 2024 को राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल से छूटा था। लेकिन गुजरात पुलिस अभी तक नहीं जानती थी कि जाट असल में एक सीरियल किलर है। दूसरी तरफ जाट 14 नवंबर उधावरा गुजरात छोड़ने के बाद कातियारा हावड़ा एक्सप्रेस में एक 60 साल के तबला टीचर सौमित्र चट्टोपाध्याय को चाकू घोंक कर मार देता है और उनका फोन और कैश लेकर भाग जाता है। 19 नवंबर को हावड़ा स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी ने सौमित्र बाबू की डेड बॉडी ट्रेन के दिव्यांग कंपार्टमेंट में पड़ी हुई देखी। वेस्ट बंगाल पुलिस ने जब सौमित्र बाबू के फोन का लोकेशन ट्रैक किया तो पुलिस को उनके फोन का लोकेशन पहले 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश में और 21 नवंबर को तमिलनाडु में दिखाई दिया। वेस्ट बंगाल पुलिस समझ गई थी कि सस्पेक्ट ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि फोन का सिग्नल जो भी टावर से मिल रही थी वो सारे टावर्स ट्रेन लाइन के आसपास के थे। जाट ने 5th और आखिरी मर्डर 23 नवंबर को सिकंदराबाद में मैंगलोर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर किया। इस बार जाट का शिकार एक मिडिल एज महिला हुए थे। जाट ने पहले उस महिला के साथ किया और फिर 25,000 कैश लेकर भाग गया। उस समय तक जाट को कोई अंदाजा नहीं था कि गुजरात पुलिस उसे पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार कर चुकी है, जिसमें वो बहुत जल्दी फंसने वाला था। 5th मर्डर के बाद जाट मुंबई आया और अगले दिन यानी 24 नवंबर को बांद्रा से बांद्रा भुज एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा। बिल्कुल उसी वक्त गुजरात में उधावरा पुलिस स्टेशन का फोन बज उठता है। गुजरात पुलिस पहले से ही जाट की फोटो महाराष्ट्र गुजरात के बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन थे उनके जीआरपी को भेज चुकी थी। साथ ही स्टेशन के हॉकर्स को भी जाट के बारे में सतर्क कर दिया था। 24 नवंबर को खुशकिस्मती से एक हॉकर्स ने जाट को बांद्रा से बांद्रा भुज ट्रेन में चढ़ते हुए देख लिया। जाट के लंगड़ा के चलने की वजह से उसे पहचानना आसान था। हॉकर्स ने तुरंत स्टेशन जीआरपी को सूचित किया और उन्होंने उधावरा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। उसी दिन वापी स्टेशन से पुलिस ने जाट को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जाट के पास से 3 मोबाइल फोन और 25,000 रुपए बरामद किए। पुलिस जाट से बात करते ही बहुत जल्दी समझ गई कि जाट ने उधावरा मर्डर के अलावा भी बहुत सारे अपराध किए हैं। इसलिए पुलिस ने जाट के पास से बरामद किए गए मोबाइल फोन्स को लेकर जाट से सख्ती से सवाल करते ही जाट ने बाकी चारों मर्डर्स की बात कबूल कर लिया। लेकिन पुलिस को अभी भी यकीन है कि जाट ने और भी लोगों की हत्याएं की है,
लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा है। उधावरा पुलिस ने आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स के पुलिस स्टेशनों में 18 मई के बाद दर्ज किए गए अनसॉल्व मर्डर्स को जाट के साथ जोड़कर तहकीकात करना शुरू किया। इसमें पुलिस को एक और कामयाबी मिली जब जाट ने अपने 6th मर्डर की बात को कबूल किया। जाट जेल से रिहा होने के बाद 8 जून को दबोई गुजरात में एक अंधे आदमी को आयरन चेन से गला घोंटकर उसका हत्या की और उसका फोन और पैसा लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जाट के खिलाफ 4183 पेज की चार्जशीट कोर्ट में जमा की है। जाट के केस का ट्रायल वलसाड सेशन कोर्ट में चल रही है। ये केस हमें सिखाती है कि राहुल करमवीर जाट जैसे क्रिमिनल मनोवृत्ति के लोग कभी सुधरते नहीं है। इसलिए ऐसे क्रिमिनल्स को जेल से रिलीज करने के बाद भी इन्हें रेगुलरली कानूनी सुपरविजन और मॉनिटरिंग में जिंदगी भर रखना चाहिए ताकि ये दोबारा अपराध ना कर सके।